अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आईटी के हवाले से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपने आईसीएस किया है, एफएआईटी कर रखा है और अब आप सोच रहे हैं कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाऊं, आईटी में जाऊं, तो मुझे यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, तो अब मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, तो इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। अच्छा, अब आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपको किसी अच्छी आईटी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए? द सिंपल रीज़न इज़ कि आप ये समझना है कि अगर मैं किसी अच्छी आईटी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे अच्छी फैकल्टी मिलेगी और वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि मुझे जो टीचर्स हैं, लेक्चरार्स जो हैं, वो मुझे बहुत चीज़ें सिखाएंगे और मैं बहुत कुछ सीख जाऊँगा और मैं फिर इजीली प्लेसमेंट हासिल कर सकूँगा, मैं इजीली इंडस्ट्री में जा सकूँगा और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकूँगा। दिस इज़ अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग जो भी बच्चा एफएआईटी या आईसीएस जिसने अभी किया है। सबसे पहले मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि मैंने जहाँ से आईटी की है वो ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि आईटी के सेक्टर में पॉपुलर नहीं थी। वो एक सिंपल यूनिवर्सिटी थी जिसके मैं एक सिंपल से कैंपस से पढ़ा और वहाँ पर पढ़ के मैंने आईटी इंडस्ट्री के अंदर आया, मार्केट में मैंने काम किया और मैं अभी एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर आईटी कंपनी में, एक पाकिस्तान की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती इस डिसीजन में कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। इट मैटर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ये कुछ मैटर करती है, वो भी उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप मतलब ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैं अगर एक बड़ी यूनिवर्सिटी से आईटी कर लूँगा तो मेरी प्लेसमेंट पक्की, मुझे जॉब मिल जाएगी आईटी के अंदर, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका पर्सनल पैशन, ठीक है, आपकी ड्राइविंग फोर्स, आपको सॉफ्टवेयर्स के साथ, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कितना लगाव है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने अपने यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर जब मैंने आईटी स्टार्ट की तो अपने पहले या दूसरे सेमेस्टर के अंदर मैंने सी और सी प्लस प्लस को बहुत स्टडी किया और पहले और दूसरे सेमेस्टर के अंदर हमें एक प्रोजेक्ट मिला, कंसोल ऐप बनानी थी। अराउंड 1400 लाइंस का कोड एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया अपने पहले या दूसरे सेमेस्टर के अंदर। मैं उसको इन्हेंस करता गया और मैं उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट हुआ कि अच्छा इसमें अब मैं ये फ़ीचर डालता हूँ, ऐसे करता हूँ। ऑल दो दैट वाज अ कंसोल एप्लीकेशन, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश की और बहुत उसमें इंटरेस्ट लिया। और देन फिर अपनी मैं थ्रू आउट दी डिग्री सारा जो मैं था, मैं रिसर्चिंग करता रहता था डिफरेंट एरियाज ऑफ आईटीज़ के बारे में। मतलब मेरा मैक्सिमम टाइम जो है, इवन मैं फ़न कर रहा होता था तो वो फ़न टाइम भी मेरा प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसके हवाले से ही होता था कि मैं कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा होता था। कभी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा होता था, कभी मैं एथिकल हैकिंग सीख रहा होता था, कभी मैं कोडिंग सीख रहा होता था। सो ऑल इन ऑल मुझे आईटी के साथ काफ़ी लगाव था। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू कि आपने अपना देखना है कि इफ़ यू आर पैशनेट देन द सेकंड स्टेप। अब आप देखेंगे अच्छा अब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि यार यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। तो जब आपने अपना पैशन वगैरह देख लिया, आपने देख लिया कि यार ठीक है, मेरे अंदर पैशन है, मैं आईटी में दिलचस्पी रखता हूँ और मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ, तो अब पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनके अंदर हमारे पास नस्ट आ गई, फास्ट आ गई। ये दो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि आईटी के हवाले से ये बहुत पॉपुलर हैं। और मेरा एक कज़न फास्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ भी रहा है, बीएस कर रहा है, तो मेरा उसके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहती है, बातचीत होती रहती है हमारी, तो कुछ आइडिया मिलता रहता है। अब होता क्या है, ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम आपको करने का मौका मिलता है। अब यूनिवर्सिटी आपको मल्टीपल चीज़ों के अंदर एंगेज रखती है। उन मल्टीपल चीज़ों के अंदर एंगेज रखने की वजह से आप प्रोग्रामिंग के अंदर चाहते ना चाहते हुए एंगेज रहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा होता है। बट अगेन आपकी अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं है, अगर आप सेल्फ फोकस्ड नहीं हैं, आप खुद से नहीं तवज्जो देते, तो यूनिवर्सिटी एफर्ट करती रहेगी तो भी फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन ये होता है कि अगर यूनिवर्सिटी आईटी सेक्टर के अंदर पॉपुलर नहीं है
तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ी स्ट्रगल आपको करनी पड़ सकती है, आपको खुद एफ़र्ट करनी पड़ सकती है। एंड देन सक्सेस आपको मैं वो बता रहा हूँ आईटी के अंदर आपकी अपनी एफ़र्ट देगी। यूनिवर्सिटी के इनपुट बहुत थोड़ी सी होती है, ज़्यादा इनपुट नहीं होती। हाँ, लेकिन ये है कि रिसेंट रिसर्च कुछ हुई और उस रिसर्च के मुताबिक फास्ट के जो लड़के हैं वो आईटी कंपनीज ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका यानी कि फ़ास्ट के अंदर एडमिशन आप सिक्योर कर पा रहे हैं, तो फास्ट या नस्ट ये यूनिवर्सिटी जो हैं वो अच्छी हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आपका इतना मेरिट नहीं हाई हो रहा है और आप अगर मैं ये कहूँ कि फ्रॉम साइड ऑफ मनी आप चीज़ें कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो भी इट इज़ नॉट अ बिग डील टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपका फास्ट और नस्ट में एडमिशन नहीं हुआ तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैंने फास्ट और नस्ट से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आपने बस फोकस रहना है। अगर आप फोकस्ड हैं, आप पैशनेट हैं अबाउट आईटी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आप आईटी में आ सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ बैरियर। तो ये मेरी थॉट्स थी रिगार्डिंग आईटी यूनिवर्सिटीज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।